Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो मार्केट में जो रिसेंटली थोड़ी सी करेक्शन आई थी और अभी भी थोड़ी सी करेक्शन फेस नहीं मार्केट है, तो उसमें अच्छे खासे नीचे आ चुके हैं ये स्टॉक. सो आई बिलीव फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस इट इज़ द राइट टाइम टू टेक पोजीशन इन सच स्टॉक्स. एंड ऑल्सो इस लिस्ट में वैसे स्टॉक्स भी हैं जो हमारी मूविंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा खासा बाय सिग्नल दे रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड सो हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है वर्लपूल. तो वर्लपूल ने रिसेंटली 176 का हाई बनाया था और मार्केट करेक्ट हुई है, तो ये भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे चला गया है. अब इसमें अच्छी चीज़ें क्या है, यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल अगर वापस ऑल टाइम हाई को टच करता है तो 27% का है. गाइस पहली बात तो इसको यहाँ तक पहुँचने में 1 साल नहीं लगने वाला है. दूसरी बात, 1 साल लग भी गया तो 1 साल में 27% का रिटर्न बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत अच्छी फिगर होती है. तीसरी बात, यहाँ पे आपको दिख रही है बहुत हाई वॉल्यूम, बहुत हाई वॉल्यूम. तो ये हाई वॉल्यूम इस चीज़ को भी एक कहते हैं ना, रिप्रेजेंट करती है कि किसी ना किसी बिग प्लेयर ने एंट्री ली है. ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, छोटी तो नहीं वैसे, अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल है ये. तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी और इसी पे बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम ट्रेड हुई है, तो मतलब किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने इसमें एंट्री की है, तो हमें भी एंट्री कर जाना चाहिए. शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है. वैसे तो मेरे को लगता है 6-7 महीने से ज़्यादा लगने चाहिए इसको यहाँ तक वापस पहुँचने के लिए, बट अगर 1 साल भी लग जाता है ना तो भी बहुत रिस्पेक्टेबल रिटर्न है ये. और एक बार हल्का सा इसके फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक तो है. आर अच्छा खासा मेंटेन्ड है. पी रेशो 91 थोड़ी सी ज़्यादा है. रीज़न भी कि इसकी अर्निंग बहुत कुछ खास नहीं है. ऑब्वियसली पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोविड ने पूरा मतलब आतंक मचा रखा है, और तो वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन्स, इनकी सेल थोड़ी सी कम हुई है, तो उस वजह से पी रेशो में ज़्यादा लग रही है. तो वरना प्राइस ओवर प्राइस किसी भी एंगल से नहीं है. और अगर हम फटाफट से इसके फंडामेंटल्स देखें प्रॉफिट एंड लॉस में आते हुए, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के क्लोज है. मतलब रिसेंटली कुछ खास ग्रोथ नहीं है जिसका रीज़न कोविड है. और इसके जो नेट प्रॉफिट हैं वो भी कोविड की वजह से कम हुए, वरना यहाँ पे आप देख रहे हो तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे थे. तो कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, सब कुछ कंसिस्टेंट है. बोरोइंग कंपनी की है ही नहीं. क्विकली शेयर होल्डर पैटर्न्स देख लेते हैं. 75/11, मतलब यार पब्लिक के पास सिर्फ 10% है, 10.6%. तो 89.4% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, तो उन्हें जब स्टॉक पे भरोसा है तो हमें भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक. और सेकंड स्टॉक जो मैं जो काफ़ी करेक्ट हुआ है इस ड्यूरेशन में वो है GSK, गैलेक्सो स्मिथ लाइन. गैलेक्सो फार्मा भी बोल सकते हैं इसे हम. गैलेक्सो स्मिथ लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज द स्टॉक्स फुल नेम. और सिमिलर पैटर्न है, यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा है, 22% का है. इसने अभी नवंबर 20 सितंबर 20 के अराउंड यहाँ ऑल टाइम हाई बनाया था, तो वापस अगर हल्का सा भी रिट्रेस बैक करता है तो बहुत अच्छी बात है. एट द सेम टाइम ये स्टॉक हमें हमारी मूविंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक बाय सिग्नल दे रहा है. अगर आपने मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी चैनल पे जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखना. मैं इस वीडियो के एंड में भी रिकमेंडेशन में वो वीडियो डाल दूंगा. तो बाय सिग्नल दे रहा है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग. जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज जाएगा, एट द सेम टाइम 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर अगर स्टॉक प्राइस होगा तो तब हमें सेल करना होगा. तो आई कैन ईजिली अज्यूम कि जब भी ये होगा हमें 15-20% का रिटर्न बहुत ही ईजिली मिल रहा होगा. तो आई एम डेफिनेटली अ बायर इन दिस. और इसके बिजनेस को देखते हैं. ROC 32%, कमेंडेबल, बहुत अच्छी फिगर है. डेट सिर्फ 3% है और प्रोमोटर्स ने कुछ भी प्लेज नहीं कर रखा है. पता है और सेबी में अलाउड है कि प्रोमोटर्स कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 75%. तो वो पूरा इन्होंने होल्ड कर रखा है, मतलब इन्हें अपनी कंपनी पे पूरा पूरा भरोसा है. और हल्का सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं. और फाइनेंशियल में फिगर यहाँ पे बस एक अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा था, वरना इसका ये प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है अगर हम यहाँ इस अदर इनकम के इफेक्ट को हटा दें तो. और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सब कुछ ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें अगर हम क्विकली, तो वही 75%, वही पब्लिक के पास सिर्फ 12% है. तो मतलब बिग प्लेयर्स को अगेन बहुत ट्रस्ट है इस कंपनी में और उन्होंने कंसिस्टेंट बनाई है. FIS ने अपनी होल्डिंग कंसिस्टेंट इंक्रीज़ की है. DIS ने थोड़ी सी सेलिंग की है बट कंसिस्टेंट मेंटेन्ड है. तो दिस इज़ अनदर रिकमेंडेशन कि ठीक है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है. 200 दिन से मूविंग एवरेज से नीचे इसमें हमें पोजीशन बनानी चाहिए. सेकेंड स्टॉक, सॉरी थर्ड स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज जिलेट. जिलेट अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गए.
इसने ऑल टाइम हाई अक्टूबर 19 में बनाया था। उसके बाद से पेंडेमिक ये नीचे आ ही रहा था, और पेंडेमिक पे भी ये काफ़ी नीचे चला गया था यहाँ पे। एंड अभी इसने कुछ बहुत खास रिकवर नहीं किया है अब तक, तो इसमें ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल 48% का है, तो इसमें डेफिनेटली मैं बायर हूँ। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम आई थी, विच सजेस्ट कि हाँ बिग प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, उन्हें स्टॉक के फंडामेंटल्स पे सब चीज़ों पे पूरा भरोसा है, तो जब ये भागेगा तो लिटरली रॉकेट बन के भाग जाएगा। फंडामेंटल्स हल्के से देख लेते हैं, इसके कुछ रेड फ्लैग तो नहीं है। ROC 37%, एब्सोल्युटली कमेंडेबल फिगर, बहुत अच्छी फिगर है। मिड कैप कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, सेम रीज़न है, ठीक है, कि अर्निंग थोड़ी सी कम हुई होगी, इस वजह से पी रेशियो ज़्यादा होगा, वरना कंपनी ओवर वैल्यू तो किसी भी एंगल से नहीं है। कंपनी इज़ डेफिनेटली अ वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट। प्रोमोटर होल्डिंग अगेन 75% पूरी है। फिगर्स में आके देखें तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो रिसेंटली थोड़ी सी कम हुई है। ये किस बिजनेस में, जिलेट के, हाँ, तो पेंडेमिक का ही थोड़ा बहुत इफेक्ट है, ये ज़्यादा नहीं। और अगर सेल्स देखें तो कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 करोड़ से ग्रो करते करते 429 करोड़ तक किया है, तो कंपनी को ग्रो करना आता है। और अर्निंग इसकी ऑल टाइम हाई पे है ही, अर्निंग पर शेयर भी ऑल टाइम हाई पे है, तो इट इज़ अ रियली गुड कंपनी टू एंटर। एट द सेम टाइम कंपनी की बोरोइंग्स हैं ही नहीं, और कंपनी ने अपने रिजर्व को भी 450 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते 900 करोड़ कर दिया है, तो मतलब सब कुछ सही दिख रहा है मेरे को। और सिमिलरली अगर हम फटाफट क्या कहते हैं, सॉरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें, तो वो भी सेम है। पब्लिक के पास सिर्फ 12% है, 12 भी नहीं है, सॉरी, उससे भी कम है, 3.5%, और ये 1.2%, दिस इज 4.7। तो 12 माइनस 4.7 कितना, 8, 8.5 बचा, तो या तो सिर्फ 8% ही पब्लिक के पास है, बाकी सारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ग्लोबल वेयर, एडवांस फाइनेंस, इन सब के पास है। तो अगेन अ ग्रेट कंपनी टू बाय, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ करेक्शन, तो बाय करो, 1 साल वेट करो। वही देखो तो यार 1-2 साल नहीं लगने, बट यहाँ तक पहुँचने में इसको 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा रिटर्न है 50% का। वैसे तो 3 साल नहीं लगने वाले, 2 साल भी नहीं लगने वाले, 1-1.5 साल मैक्स। एंड फोर स्टॉक जो आई वुड मेंशन इन दिस वीडियो इज गोदरेज। गोदरेज ने रिसेंटली, गोदरेज मतलब काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, सिंस अगस्त 18। करेक्शन में आ गया था, देन पेंडेमिक आ गया था, ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है 35% का। मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भी ये ऑलमोस्ट बाय सिग्नल दे रहा है, और अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। अब एक बार इसका फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। ROC 18.6%, अच्छी फिगर है, कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा प्लेज कर रखा है, थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ होती है कि मतलब प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है कि उन्होंने कुछ परसेंटेज प्लेज कर रखा है, लेकिन गिवन दैट प्रमोटर्स के पास 63% होल्डिंग है और उन्होंने सिर्फ 0.6 प्लेज कर रखा है, तो इट्स नॉट दैट अ बिग डील। पी रेशियो 44 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कम होना चाहिए था, बट ठीक है। डेट टू इक्विटी 15% डेट भी है इसके पास, तो ठीक है। इसके थोड़ा फंडामेंटल्स की स्टडी कर लेते हैं। दिसंबर में इसने ऑल टाइम हाई अर्निंग्स शो की है, या ऑल टाइम हाई इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सब कुछ ऑल टाइम हाई है। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है, बस यहाँ को छोड़ के। यहाँ पे बेसिकली इन्हें टैक्स इन्होंने नेगेटिव पे किया शो कर रहा है, तो मतलब इन्हें प्रोबेबली इनकम टैक्स से कुछ तो टैक्स रिफंड मिला होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई था, तो हम इसको कंसिडर मतलब कर सकते हैं, बट ठीक है। वरना कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, एंड फिगर्स आ रहे हैं ऑल टाइम हाई इनिशियली को छोड़ के, मतलब रिसेंटली 4-5 साल से कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया है। एंड अगर इसके हम ट्रेलिंग 12 मंथ को देखें, अगेन ऑल टाइम हाई के क्लोज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाके देखते हैं अगेन, एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए, कहाँ कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की है कि देखो, बेसिकली ये तो हमें पता ही है कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट ख़राब हुई है, अर्निंग ना होने की वजह से। P&L स्टेटमेंट उनकी ख़राब हुई है, अर्निंग बहुत कम होने की वजह से, लोन है तो इंटरेस्ट जाने की वजह से। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने जो 3,500 करोड़ का लोन था, वो अब सिर्फ 1280 करोड़ का लोन बचा है, तो इन्होंने एक मेजर पोर्शन ऑफ लोन हटा दिया है। एंड अगेन सेम चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पब्लिक के पास सिर्फ 7% है, मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग्स बिग प्लेयर्स के पास ही है। FIIs की 26-27% कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। DIS की 3.1, देन 3.19 हुई, मतलब ऊपर नीचे हल्की हल्की हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है।
तो कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है और अपसाइड पोटेंशियल 35% का है। अगेन यार 1-2 साल भी लगते हैं ना तो भी बहुत अच्छा रिटर्न है, बाकी 1-2 साल लगने नहीं वाले हैं, 6-7 महीने में ही पहुंच जाएगा बहुत ईजिली। एंड लास्ट स्टॉक विच आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इन दिस वीडियो इज़ ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने यहाँ पे हमें बाय सिग्नल दिया है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। ये बाय सिग्नल वैसे यहीं पे आ गया था और उससे ये ऊपर ही चला गया था काफ़ी, तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है कि हमें 15-20% का रिटर्न मिल जाए। एक बार देखें जैसे यहाँ पे बाय सिग्नल आया था, अगर हम यहाँ पे करके यहाँ पे मतलब यहाँ मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम यहाँ पे एग्जिट करके, बिकॉज ठीक है यार किसी को नहीं पता था कि इसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे बाय भी कर लेते तो हमें बहुत ही जल्द विद इन 50 डेज 12% का रिटर्न शो हो जाता अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो बुरी चीज़ नहीं है। बट ठीक है, इसको अगर हम यहाँ बाय करके 1-2 साल होल्ड भी करते हैं तो 15% का टारगेट तो मतलब बहुत ईजीली है। और इसमें और भी हाई पोटेंशियल है, वो इसकी बैलेंस शीट से देखते हैं। बिकॉज इसका आर बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, मतलब 45% इज़ अ रियली रियली ग्रेट फिगर। प्रमोटर होल्डिंग 56% है। डेट है इन पे 60% डेट है इनकी इक्विटी का, जो कि बहुत कुछ खास प्लस पॉइंट नहीं है। बट गिवन दैट ब्रिटानिया फूड के बिजनेस में है एंड यार लोगों को खाना तो खाना है ही, ब्रेड खानी है ही लोगों को, ब्रेड बिस्किट और जिस भी बिजनेस में ये है ये ढेर सारी चीज़ें, तो उनकी सेल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो कभी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आ सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। सेल्स देखें हम तो सेल्स जून और सितंबर को छोड़ दे तो मार्च में यहाँ ऑल टाइम हाई पे रिपोर्ट हो रही है क्वार्टर रिजल्ट्स में। कंपनी के रिजल्ट्स वही अगेन जून और इसको छोड़ दे तो यहाँ पे कम हो गया था पेंडेमिक की वजह से, देन अगेन ग्रोथ शो की है, ग्रोथ नहीं शो की है मतलब थोड़ा कम हुआ है अभी भी। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई नहीं है, कुछ बहुत खास नहीं है। एंड व्हाट टू शो यू नेक्स्ट, कंपनी ने बोरोइंग्स अपनी काफ़ी इंक्रीज़ की हैं और रिजर्व्स कम किए हैं, तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रेड फ्लैग कि ब्रिटानिया में शायद मैं बहुत खास पोजीशन नहीं भी बनाना चाहूँगा। अच्छी बात बस ब्रिटानिया की ये है कि यहाँ से मतलब मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक बाय सिग्नल आ रहा है और ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कंपनी। कंपनी कुछ बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। 83,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है, तो दिस इज़ समथिंग टू बेट ऑन कि हाँ कंपनी बड़ी है अच्छी खासी है, तो कुछ बहुत खास दिक्कत नहीं आने वाली है और कंपनी को ग्रो करना आता है। कंपनी ने अपने रिजर्व्स को 259 करोड़ से 2010 में ग्रो करते करते साढ़े बेसिकली यहाँ अगर हम देखें तो 4,500 करोड़ तक कंपनी लेके गई थी। तो ये दिस इज़ समथिंग टू बेट ऑन कि ठीक है कंपनी को ग्रो करना आता है। रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं पेंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से ये कंपनी थोड़ा सा माइनर सेटबैक फेस कर रही है। अगेन हम सेम चीज़ देखें तो पब्लिक के पास कुछ बहुत खास इसकी होल्डिंग नहीं है, 19% है, बाकी मेजोरिटी ऑफ द पैसा बिग प्लेयर्स के पास ही है। तो इसमें भी हम कर सकते हैं पर इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगा बिकॉज रेड फ्लैग्स आर देयर। रेड फ्लैग इस कंपनी ने अपना रिजर्व कम किया है, कंपनी ने अब लोन काफ़ी लिया है रिसेंटली, लाइक लोन ऑलमोस्ट चुका दिया था फिर कंपनी ने अपनी बोरोइंग 10 टाइम्स इंक्रीज़ की है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल मैं अलोकेट नहीं करूँगा, बट अगर जैसे 5 स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा डालना है तो थोड़ा सा इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि एक 15% का बहुत इमीडिएट सा टारगेट हमें साफ साफ दिखता है इसमें। सी आई एम ट्राइंग टू बी एज ट्रांसपेरेंट विद यू, मैं कुछ भी ये नहीं बोलूँगा कि अरे बहुत अच्छी है खरीद लो खरीद लो। जो नंबर्स मेरे को बोल रहे हैं मैं एग्जैक्टली वही बोलूँगा कि ठीक नंबर्स ने मेरे को यहाँ पे रेड फ्लैग शो किया तो ये रेड फ्लैग है, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील। लोन इतनी ईजिली 10 गुना नहीं बढ़ना चाहिए। सी लोन 10 गुना बढ़ने से सीधा सीधा डेट टू इक्विटी रेशियो इनकी पहले शायद 2-3% हुआ करती होगी, वो सीधा 60% होगी। इट्स अ बिग चेंज। तो ऑल्दो ये स्टॉक प्रेजेंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल था और अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगेन प्लीज़ कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर buying and selling according to these suggestions. This is just for education purpose and not a recommendation from my side to buy or sell. You can learn how I tend to analyze stocks, how I look at those stocks, how I look at Google की हाँ जी एस के सही में वैक्सीन में भी थोड़ा बहुत काम कर रही है, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए जी एस के बिज़नेस पे बेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सी यार सीधी सी बात है, पैसा हर कोई बहुत मेहनत से कमाता है, तो सिर्फ किसी की टिप पे पैसा नहीं लगा देना चाहिए कि अरे मेरे दोस्त ने बोला वो स्टॉक खरीद लो बहुत ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। अपनी रिसर्च करो। मैं इन स्टॉक्स का कहीं से सुनता हूँ कहीं से पता लगता है, फिर मैं अपनी रिसर्च करता हूँ कि सही में ये वैल्यूएबल है,
सही में दिस इफ दिस इज़ अ वैल्यू बाय और नॉट। आई ऑलवेज ट्राई टू लुक इट फ्रॉम अ वैल्यू बाय परस्पेक्टिव कि अच्छा स्टॉक है, कोई बात नहीं। मतलब ब्रिटानिया कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मैं इसको यहाँ पे कभी नहीं खरीदने वाला। 200 दिन के मूविंग एवरेज, 50 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे खरीद सकते हैं, बेशक इसमें और इसमें बहुत खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे खरीदने का सेंस बनता है कि ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो एटलीस्ट ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक को उसके 200 डे मूविंग एवरेज के पास अगर हम एक्वायर करेंगे तो बाद में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे किसी ने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे खरीद लिया होता तो वो यहाँ कहीं भी एग्जिट कर सकता था। मतलब अगर पास भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इट्स always better to buy stock near its 200 day moving average, or I would suggest less than 200 day moving average. So that's it from my side, guys, and that's it from this video. And yeah, please do check out my moving average strategy video. It's great, you guys are gonna love it. So thank you for your time.